आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने बैंकिंग की प्रिपरेशंस की हुई है या बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि आईडीबीआई ने अपना एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशंस निकाल दिया है और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 1000 है। बहुत ही अच्छे रिक्रूटमेंट है आप सभी लोगों के लिए जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं डिटेल से इस नोटिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फॉर्म फिलिंग डेट की। इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वह 7 नवंबर यानी कल से शुरू हो रही है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वह 16 नवंबर रखी गई है। सिर्फ 10 दिन दिए गए हैं आपको फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग साइट्स पे कल जाके अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। इसकी जो फॉर्म फिलिंग की लिंक है वह है https://ibpsonline.ibps.in IDBI-NOV24 पे जाकर आप इसकी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन फीस की। इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1050 रुपए है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपए है। और यह जो पेमेंट है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन फीस बहुत अधिक है, 1050 रुपए है। अब बात करते हैं एजुकेशन एलिजिबिलिटी की। एजुकेशन एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है और कोई भी क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज की। सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। टोटल पोस्ट 1000 है। आप देख सकते हैं जनरल की 448 पोस्ट है, एसटी की 94 पोस्ट है, एससी की 127 पोस्ट है, ओबीसी की 231 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 100 पोस्ट है और अदर कैटेगरीज जो पीडब्ल्यूबीडी की हैं आप देख सकते हैं उनकी 10-10 पोस्ट हैं। तो एक अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, तो आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर दें जो लोग एलिजिबल हैं। अगर हम बात करते हैं एज की तो मिनिमम एज 21 वर्ष रखी गई है, जबकि मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट की। और यह जो एज का काउंटिंग है वह 1 अक्टूबर से होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार आपको छूट भी दिया जाएगा। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशंस डेट की तो एग्जामिनेशंस डेट आपका 1 दिसंबर को होने वाला है। दिन संडे है, 1 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशंस होगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें सिंगल स्टेज एग्जामिनेशंस होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इस प्रकार के प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, तब आपको फाइनल सिलेक्शंस होगा। जो पेपर आएगा वह पेपर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मोड में आएगा, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन को छोड़कर। और यह जो पेपर होगा इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशंस पैटर्न की। एग्जामिनेशंस पैटर्न में 4 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 60 होंगे। इसके लिए जो टाइमिंग अलॉट की जाएगी वह 40 मिनट की होगी। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे। इसके लिए जो टाइमिंग है वह 20 मिनट की है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे। इसके लिए 35 मिनट अलॉट किए गए हैं। और जीए यानी जनरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 60 होंगे। इसके लिए 25 मिनट अलॉट किया गया है। आप देख सकते हैं कि टोटल आपको 120 मिनट मिलेंगे और आपके पास 200 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के, यानी 2 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करना होगा और इसी से आपकी कट ऑफ बनेगी। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको कंसोलिडेट रिम्यूनरेशंस मिलेगा। पहले ईयर्स जो पर मंथ आपको मिलेगा, फर्स्ट ईयर यानी पहले साल 29,000 रुपये मिलेगा और दूसरे साल 31,000 रुपये मिलेगा पर मंथ। ये एक प्रकार का एक साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसके बाद अगर आप अच्छा काम करेंगे तो दूसरे साल भी ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है द अपॉइंटमेंट ऑफ ईएसओस विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस
the contract would be initially for a period of 1 year and may be reviewed for extension 1 year to year। आप 1 साल के बाद अगर अच्छा काम करेंगे तो आपका एक्सटेंशन बढ़ जाएगा, 1 ईयर से अगले 1 ईयर चला जाएगा। बेसिक फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर आप 2 वर्ष काम कर लेंगे आईडीबीआई में इस पद पर, तो आपको एक लिखा हुआ है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस अपॉइंटी शैल बी बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। यानी आप 2 साल काम करने के बाद आप आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पहुंच जाएंगे, यानी आपको फाइनली जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे दी जाएगी, तो आप वहां परमानेंट हो जाएंगे। आपको यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को जरूरत आप समझते हैं तो आप वीडियो जरूर शेयर करिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीवीएन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और वैकेंसीज के साथ।